वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं अश्विन्स। मूवी की शुरुआत में हमें हिंदू माइथोलॉजी के एक जुड़वा भगवान के बारे में बताया जाता है जिनका नाम अश्विनी कुमार है। ऋग्वेद में बताया गया है कि अश्विनी कुमार का काम घायलों को ठीक करना, मुसीबत में पड़े हुए को रेस्क्यू करना और किसी मरे हुए जीव को वापस जिंदा करना है। अब अश्विनी कुमार से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। हजारों साल पहले एक किसान के जुड़वा बच्चे थे जिनकी पानी में डूबने के कारण मौत हो गई थी। अपने बच्चों को पुनर्जीवित करने के लिए ये किसान हेल्थ के देवता अश्विनी कुमार की तपस्या करने लगता है। इस किसान की कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या से सिर्फ एक पुत्र ही पुनर्जीवित हो सकता है, इसलिए वरदान के तौर पर किसान को उसका एक ही बच्चा लौटाते हैं। जाने से पहले अश्विनी कुमार इस बच्चे को दूसरा वरदान देते हैं। वो उसे स्वर्गलोक से लाई गई 2 कीमती मूर्तियां देते हुए कहते हैं कि जब तक ये मूर्तियां तुम्हारे पास रहेंगी तब तक तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता है सिवाय तुम्हारी नेचुरल डेथ के। अश्विनी कुमार के जाने के बाद ये बच्चा अपने भाई की याद में बहुत उदास हो जाता है और बहुत रोने लग जाता है। जब इस बात की खबर एक शैतानी आत्मा वाले राक्षस को चलती है तो वो सोचता है कि अगर इन दोनों मूर्तियों में से एक मूर्ति भी चुरा ले तो उसकी मदद से वो पाताल लोक से राक्षसों के राजा को धरती पर ला पाएगा। मूर्ति लेने के लिए ये राक्षस इंसान का रूप लेकर उस बच्चे के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाई वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे एक मूर्ति देनी पड़ेगी। ये बच्चा भी अपने भाई को वापस पाने की खुशी में एक मूर्ति उस राक्षस को दे देता है। उसके बाद उस राक्षस ने मूर्ति की मदद से पाताल लोक से दूसरे राक्षस को धरती पर बुला लिया। फिर इस गाँव में एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं और पूरे गांव में अकाल फैल जाता है। इसके बाद एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट आर्थी के बारे में बताते हैं जिसने अपने स्टाफ के 15 मेंबर्स को मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आर्थी की डेड बॉडी और किलिंग करने का वेपन अभी भी मिसिंग है। ये मूवी 5 चैप्टर में बटी हुई है और इसका पहला चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है द 2 डेथ्स। अब हमको एक बहुत ही बड़े मेंशन में 5 लोगों की एक टीम को दिखाते हैं जिनमें अर्जुन, ऋतु, वरुण, राहुल और ग्रेस होते हैं। इस जगह पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, इसलिए सभी वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट करते हैं। इस टीम का साउंड एक्सपर्ट जिसका नाम राहुल है वो मेंशन के 4थे फ्लोर पर जाकर अलग तरीके की आवाजों को रिकॉर्ड करने लगता है, जबकि बाकी मेंबर्स दूसरी जगह पर वीडियो और फोटो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सबसे पहले वरुण दरवाजे के खुलने और बंद होने पर आने वाली क्रीक साउंड को रिकॉर्ड करता है। जब वो आगे जाता है तो उसको एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। फिर वो उसके अंदर जाता है। फिर वो इसके बारे में अपने भाई वरुण को बताते हुए कहता है, मैं फ्लोर का साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप पीछे से कोई भी आवाज मत करना। रिकॉर्डिंग करते समय राहुल को पीछे से किसी की भागने की आवाज आती है और वो सोचता है कि वरुण उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो वॉकी टॉकी से वरुण से कम्युनिकेट करता है तो वो बताता है कि ये जगह ऐसी ही है, इसलिए तुम अपना काम तसल्ली से करते रहो। राहुल को एक दूसरा रूम मिलता है और जब वो सीढ़ियों की साउंड को रिकॉर्ड कर रहा होता है तो ऊपर से उसकी टॉर्च अपने आप ही हिलने लग जाती है। जब राहुल ऊपर जाकर देखता है तो उसे वहां पर एक बड़ा सा सिंबल दिखाई देता है। ठीक उसके नीचे चेयर के ऊपर एक परिंदा मरा हुआ होता है। ये दिखने में कोई रिचुअल सेटअप जैसा लग रहा है। तभी राहुल को पीछे से किसी लड़की की हंसने की आवाज आती है और जब वो सीढ़ियों की तरफ देखता है तो कोई उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, पर लकीली वो बच जाता है। लेकिन कोई पीछे से अटैक करके उसे मार डालता है। यहाँ वरुण उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तभी ग्रेस उसे समझाती है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है इसलिए उसका वॉकी टॉकी बंद होगा। फिर वरुण वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके कहता है कि इस वक्त हम आरती के मेंशन में हैं और उसके बेडरूम के अंदर खड़े हुए हैं। पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि आरती ने इस जगह पर सुपर नेचुरल रिचुअल्स को सेटअप किया हुआ था और उसने खुद को टॉर्चर करके मार डाला। आरती ने मरने से पहले अपने स्टाफ के 15 लोगों को मार डाला। पुलिस को आरती के साथ उन लोगों की डेड बॉडी तो मिल गई, लेकिन फिर अचानक से आरती की डेड बॉडी हो गई गायब और आज तक मिली नहीं। जो लोग इस घटना के बाद मेंशन की सफाई करने और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे उन लोगों के साथ भी हॉरर इंसिडेंट हुए। रिकॉर्डिंग करते समय वरुण को एक खिड़की दिखाई देती है जिसके बाहर लोग बताते हैं कि उन्हें इस खिड़की में एक लड़की बार बार दिखाई देती है और उसकी आवाज भी सुनाई देती है। वरुण जैसे ही खिड़की से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लंबे बालों वाली एक लड़की दिखाई देती है और सडनली गायब हो जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी दरवाजा अपने आप ओपन क्लोज होता है। फिर कुछ ऐसा होता है जिससे वरुण से कम्युनिकेशन टूट जाता है। उधर सेकंड फ्लोर पर ग्रेस और ऋतु जब सीढ़ियों पर होते हैं तो अचानक से ग्रेस गायब हो जाती है। ऋतु उसे बुलाने लग जाती है तो ग्रेस की आवाज ऋतु को अलग अलग जगहों से सुनाई दे रही होती है। कुछ देर उसे ढूंढने के बाद ऋतु को किसी की झलक दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने पर एक रूम में पहुंचती है जहां उसे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। अर्जुन उसे वॉकी टॉकी पर बताता है कि राहुल, वरुण और ग्रेस तीनों मारे जा चुके हैं। अब जैसे ही ऋतु उस तरफ वापस टॉर्च करती है तो वो लड़की वहां पर दिखाई नहीं देती। ऋतु उससे डरकर भागती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और तभी सीढ़ियों से बालों वाली लड़की अटैक करके
उसे मार डालती है। इसके बाद कहानी के मेन कैरेक्टर अर्जुन को दिखाते हैं, जो रितु से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी वो नोटिस करता है कि मेंशन के बाहर से रितु के बुलाने की आवाज आ रही है और आवाज का पीछा करते हुए अर्जुन गार्डन में पहुंच जाता है, जहां अलग अलग जगहों से उसे रितु की आवाज सुनाई दे रही होती है। आगे जाने पर उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अब स्क्रीन का रंग हरा हो चुका है, जो अलग ही डायमेंशन को बताता है। अब मूवी का सेकंड चैप्टर द टू वॉइसेस होती है शुरू। इसमें हम देखेंगे कि ये 5 लोग कौन हैं और इस मेंशन में किस लिए आए थे। फ्लैशबैक में जाने पर हम इन 5 को एक कार में आरती के मेंशन पर जाते हुए देखते हैं। दरअसल ये लोग यूट्यूब पर हॉन्टेड और एडवेंचरस जगह को एक्सप्लोर करने की वीडियो अपलोड करते हैं। इनके काम से इंप्रेस होकर लंदन की एक कंपनी इन्हें अप्रोच करती है। इस कंपनी का काम ब्लैक टूरिज्म को रन करना होता है, जिससे ये लोग ट्रैवलर्स को थ्रिल और एडवेंचर को एक्सपीरियंस करवाने के लिए हिस्टोरिकल और हॉन्टेड जगह पर स्टे करवाते हैं। अर्जुन की टीम के काम को देखकर इस कंपनी ने उन्हें इंडिया से लंदन बुलाया, ताकि ये लोग आरती के मेंशन पर जाकर वीडियो, पिक्चर्स और साउंड को कैप्चर करके एक डॉक्यूमेंट्री बना पाए। अर्जुन और रितु हस्बैंड और वाइफ होते हैं। कल अर्जुन का बर्थडे है, इसलिए सभी डिसाइड करते हैं कि आज रात पूरा काम करके लंदन में ही अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कंपनी की एक लेडी उन्हें मेंशन से 5 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर देती है, क्योंकि उसे आगे जाने की परमिशन नहीं होती। वो बताती है कि तुम्हें रात होने से पहले मेंशन तक पहुंचना होगा, क्योंकि ये मेंशन एक आइलैंड पर है और रात होने पर यहाँ पानी का लेवल काफी बढ़ जाता है, जिससे मेंशन तक जाने वाली सड़क डूब जाती है। वो कहती है कि कल सुबह मैं आपका इसी जगह पर इंतजार करूंगी। फिर सभी मेंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे रात करीब होती है तो समुद्र का पानी बढ़ने लगता है। रास्ते में राहुल पूछता है कि आखिरकार आरती ने सुनसान आइलैंड पर मेंशन क्यों बनाया। वरुण उसे बताता है कि विक्रम नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने सरकारी ऑक्शन में इस मेंशन को खरीदा। 2003 में विक्रम की डेथ हो गई थी और मरने से पहले उसने ये मेंशन अपनी बेटी आरती को गिफ्ट में दे दिया। आरती ने इंडिया के कांचीपुरम से 2 शापित मूर्तियों को चुरा लिया था और लंदन आने के बाद उसने मेंशन के ब्लैक रिचुअल्स किए। तलाशी लेने पर पुलिस को 15 लोगों की डेड बॉडी मिली, लेकिन आरती की डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। रास्ते में रितु राहुल को सरप्राइज देती है कि उसका बर्लिन के साउंड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है, जिसको सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। रास्ते में अर्जुन आरती की लिखी हुई किताब को पढ़कर रितु को बताता है कि जो कोई भी इंसान इस धरती पर मरता है वो पूरी तरह से नहीं मरता, बल्कि वो एक मिडिल स्टेट में फंस जाता है और ऐसी आत्माएं हर वक्त इंसानों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। रितु से कहती है कि कल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। मेंशन पर आने के बाद अर्जुन के दिमाग में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई उसको पुकार रहा हो, लेकिन अर्जुन उसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है। मेंशन में आने के बाद सभी अपने सामान जैसे कैमरा, वॉकी टॉकी और रिकॉर्डर सब कुछ बांट लेते हैं। फिर सभी अलग अलग फ्लोर पर चले जाते हैं। जहाँ अर्जुन सीढ़ी के फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा होता है तो अचानक उसका शरीर कांपने लगता है और वो सीढ़ी में ही बेहोश। वहीं ग्रेस एक एंटीक मिरर में फोटो ले रही होती है तो उसकी फोटो कैप्चर ही नहीं हो पाती और अचानक लाइट भी बंद हो जाती है। उसे कैमरे में किसी लड़की की अजीब सी आवाजें आती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। ग्रेस मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन उसका वॉकी टॉकी बाहर ही छूट गया था और अब उसका कोई अता पता नहीं चलता। फिर चैप्टर 3 होता है शुरू, जिसका नाम है द टू कर्सेस। थोड़ी देर के बाद अर्जुन को होश आता है और उसे फिर आवाज आने लग जाती है। उसके बाद वरुण को दिखाते हैं जो एक अलमारी से लड़की की आवाज को सुन रहा है। जब वो अलमारी ओपन करता है तभी अंदर से एक हथियार अचानक से अटैक करके उसे मार डालता है और उसके बाद पूरे कमरे में ग्रीन लाइट फैल जाती है। उधर रितु सेकंड फ्लोर पर अपने वॉकी टॉकी से अपने दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आता। आगे बढ़ने पर उसे अचानक से किसी कमरे से एक हाथ नजर आता है। रितु डरकर वहां से भागने लगती है तो दरवाजा ओपन ही नहीं होता। तभी उसके अपोजिट साइड में एक दरवाजा अपने आप ओपन और क्लोज होता है। रितु जल्दी से किसी दूसरी जगह पर पहुंचकर अर्जुन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं बेसमेंट में फंसी हुई हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। इतना कहते ही रितु जोर से चिल्लाती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो बालों वाली लड़की शायद इसे भी मार देती है और फिर यहाँ भी ग्रीन लाइट आने लग जाती है। इधर अर्जुन को चेयर के नीचे आरती का कैमरा मिलता है और जब वो दूसरे कमरे में जाता है तो वहां उसको एक डीमन की बड़ी सारी पेंटिंग के साथ साथ किसी पेपर पर खुद का स्केच भी दिखाई देता है, जिसको देखकर तो वो शॉक में हो जाता है। तभी उसे मेंशन के बाहर से रितु की आवाज आती है और बाहर जाने पर वो गार्डन में रितु के साथ साथ ग्रेस, वरुण और राहुल की बॉडी देखता है। जब अर्जुन रितु को उठाने की कोशिश करता है तभी वरुण आकर उसे कहता है कि सभी की जान खतरे में है, लेकिन वरुण की लाश तो उसके पास ही पड़ी हुई थी। फिर अर्जुन को आरती की बुक में लिखी बात
की याद आती है, जिसमें बताया था कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा एक मिडिल स्टेट पर कैद हो जाती है और आत्मा को नहीं पता होता कि वो मर चुकी है या जिंदा है। फिल्म में इस मिडिल स्टेट को ग्रीन लाइट से बताया जाता है। इसके बाद जब अर्जुन वरुण का कैमरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन ने ही अपने हाथों से एक एक करके अपने सभी दोस्तों को मारा था। अर्जुन ने अपने दिमाग में सुनाई देने वाली राक्षस की आवाज के कहने पर ही अपने दोस्तों को मारा था और उनकी लाश को मेंशन के बाहर रख दिया। अब उसके सभी दोस्त राक्षस की दुनिया में कैद हैं और अगर वो इस दुनिया में मारे जाते हैं तो वो रियल दुनिया से परमानेंटली मारे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर 4 द माइंड ऑफ टू वर्ड्स शुरू होता है, जहां अर्जुन अभी कंफ्यूजन में है। उसे समझ नहीं आता कि वो रियल वर्ल्ड में है या फिर राक्षस की दुनिया में। फिर अर्जुन रितु के बैग से लैपटॉप लेने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि रितु प्रेग्नेंट थी और वो उसको यही सरप्राइज बर्थडे पर देने वाली थी। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अर्जुन लैपटॉप में आरती के कैमरे से मिले मेमोरी कार्ड को डालता है और इसे ओपन करने पर उसे आरती की रिसर्च से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिलते हैं, जिसमें वो मूवी की शुरुआत में बताई गई अश्विनी कुमार की कहानी को पूरा करते हुए बताती है। अकाल पड़ने के बाद ऋषि मुनियों ने यज्ञ करके उस राक्षस को वापस पाताल लोक भेज दिया और उन दोनों मूर्तियों को एक पवित्र धागे से बांधकर किसी जगह पर दफना दिया था। अब अगर कोई भी इन मूर्तियों को अलग करेगा तो वो राक्षस पाताल लोक से फिर से बाहर आ जाएगा। आरती ने 6 महीने तक एक्सपीडिशन करने के बाद उन मूर्तियों को खोज निकाला। अपने दोस्त के घर पर आरती अकेले इस बक्से को ओपन करती है तो उसे एक प्लेट पर मनुस्क्रिप्ट मिलते हैं, जिसे वो ट्रांसलेट किए बिना उस बक्से से उन मूर्तियों को निकाल कर अलग कर देती है। आरती बताती है कि उस समय तो उसको ऐसा लगा कि कोई उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। फिर उसे उल्टी होने लगती है और जब वो वापस देखती है तो वहां से एक मूर्ति गायब हो चुकी थी। उसके बाद आरती लंदन आकर उस मनुस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करती है। उसे अपने मेंशन में ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास है। जब वो इस मेंशन से भागने की कोशिश करती है तो घूम फिर के वहीं वापस आ जाती है। कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद आरती जब मनुस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करती है तो पता चलता है कि उसने मूर्तियों को अलग करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद उसे भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। वीडियो देखने के बाद जब अर्जुन बाहर जाता है तो उसे उसके सभी दोस्त दिखाई देने लग जाते हैं जो उससे मदद मांग रहे हैं। ग्रीन लाइट को देखकर पता चलता है कि ये राक्षसों की दुनिया है, लेकिन जब रियल दुनिया में देखते हैं तो अर्जुन अकेला ही दिखाई देता है। फिर अर्जुन दूसरी वीडियो प्ले करता है जिसमें आरती एक पेपर पर अर्जुन का चेहरा ड्रॉ करते हुए कहती है, सिर्फ तुम ही इस शाप को खत्म कर सकते हो। तुम्हें इस शाप को खत्म करने के लिए सूरज उगने से पहले दोनों मूर्तियों को एक करना होगा। वो देखता है कि आरती उस मनुस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करके बताती है, जब कभी ये राक्षस पातालोक से धरती पर आएगा तो उसे मारने के लिए वो लड़का दोबारा जन्म लेगा। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम ही वो लड़के हो। इतना कहने के बाद वो राक्षस आरती को खींच कर लेके जाता है। फिर अर्जुन को उसके कमरे में एक मूर्ति मिल जाती है, जिसे हाथ में लेने पर उसे आरती की आवाज आती है, जो उसे पातालोक में जाने के लिए और दूसरी मूर्ति को ढूंढने के लिए कहती है। अर्जुन को समझ में नहीं आता, इसलिए वो आरती के कमरे में चिपकाए हुए पेपर्स को पढ़कर क्लू ढूंढने की कोशिश करता है। इसे पढ़कर अर्जुन को समझ में आ जाता है कि उसे मूर्ति ढूंढने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाना होगा, जहाँ उसका सामना उस राक्षस से होगा। आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए सबसे पहले अर्जुन को मरना होगा, इसलिए वो अपने चेहरे पर पॉलिथीन लगाकर अपने हाथों को बांध लेता है और इस तरह वो मर जाता है। इसके बाद चैप्टर 5 द वर्ड्स ऑफ टू माइंड होता है शुरू। मरने के बाद अर्जुन आत्माओं की दुनिया यानी कि पाताल लोक में आ जाता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे वो दूसरी मूर्ति भी मिल जाती है, लेकिन जब वो उसे लेने ही वाला होता है तो इसके सामने इसका ही हम शक्ल राक्षस आ जाता है। ये राक्षस अर्जुन के दिमाग को कंट्रोल करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन रियल वर्ल्ड में दोबारा जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसे अश्विनी कुमार ने वरदान दिया हुआ था कि उसकी मौत सिर्फ नेचुरली होगी। अर्जुन उस बच्चे का पुनर्जन्म है, इसलिए उसे भी ये वरदान मिला हुआ है। कुछ इस तरह वो राक्षस अर्जुन को पाताल लोक में बार बार मारता रहता है और अर्जुन रियल दुनिया में जिंदा होकर वापस पाताल लोक में आता है। यह सिलसिला करीबन 5 से 6 बार चलता है। अब थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है, इसलिए अर्जुन को उस मूर्ति को जल्द ही ढूंढना होगा। इधर ये राक्षस अर्जुन को आत्माओं की दुनिया में वरुण और राहुल को दिखाता है, जहां वो राक्षस वरुण के दिमाग को कंट्रोल करके राहुल को उसके हाथों मरवा देता है। इसके बाद वो राक्षस ऋतु के दिमाग को कंट्रोल करके उसके ही हाथों उसे मरवाने की कोशिश करता है। तभी अर्जुन उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में याद दिलाता है, जिससे ऋतु खुद को नहीं मार पाती। अब ये देखकर अर्जुन समझ आता है कि अगर ये राक्षस मेरे दिमाग में घुस सकता है तो मैं उसके दिमाग में घुस सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अर्जुन जब उस राक्षस के दिमाग में जाता है तो उसे आरती नजर आती है। अर्जुन उसे मूर्ति के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि दूसरी मूर्ति मेंशन के बाहर वाले तालाब के अंदर है। मूर्ति हासिल करने के बाद अर्जुन दोबारा पाताल लोक में आता है और उस राक्षस के दिमाग को कंट्रोल करते हुए उसी के हाथों इन मूर्तियों को बंधवाने लगता है, जिसके बाद ये राक्षस हमेशा के लिए पाताल लोक में कैद हो जाता है। अब अर्जुन के बाकी दोस्त रियल दुनिया में आते हैं। राहुल क्योंकि आत्माओं की दुनिया में मर चुका है, इसलिए वो रियल दुनिया में भी जिंदा नहीं
नहीं है। उधर अर्जुन पातालोक में सोचता है कि ये मूर्तियां मुझे वरदान के रूप में मिली थी और इन्हें चुराने के लिए राक्षस फिर से धरती पर आएंगे। अगर मैं ही मर जाता हूँ तो मेरे साथ ये मूर्तियां भी खत्म हो जाएंगी। इधर रियल दुनिया में रितु अर्जुन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी यूनिक लगी हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।